वीडियो नंबर 186 पार्ट 3। अगर वाक्य में एक स्पेसिफिक पास्ट टाइम का उपयोग करते हैं तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही उपयोग करना चाहिए। ये ध्यान रहे। अगर वाक्यों में हम समय को प्रीफरेंस देंगे तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन इफ़ेक्ट को दिखाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। मिसलेनियस सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस, जैसे मेरा भाई कल दिल्ली गया है। माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। यस्टरडे जो है इसका हिंदी में अर्थ होता है बीता हुआ कल, और ये एक डेफिनेट टाइम है कि मेरा भाई कल दिल्ली में गया। एक स्पेसिफिक पास्ट टाइम है, तो जब स्पेसिफिक पास्ट टाइम होगा तो हम वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ये तो बात क्लियर हो गई। अब हिंदी में वाक्य की बनावट कैसी है? मेरा भाई कल दिल्ली गया है, बनावट से तो लगता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मेरा भाई कल दिल्ली गया, अगर पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बनाते हैं जब मेरा भाई कल दिल्ली गया था, ये है। तो हिंदी वाक्य की स्ट्रक्चर कैसा भी हो, बनावट कैसी भी हो, लेकिन वाक्य में अगर एक डेफिनेट टाइम, पास्ट स्पेसिफिक टाइम आ रहा है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। मेरा भाई कल दिल्ली गया। मेरा भाई कल दिल्ली गया है। मेरा भाई कल दिल्ली गया था। हिंदी में स्ट्रक्चर कैसे हो, लेकिन इसमें यस्टरडे आ गया जो कि जिसका हिंदी में अर्थ है बीता हुआ कल। तो एक डेफिनेट टाइम, स्पेसिफिक पास्ट टाइम है, तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाओगे। अब माई ब्रदर हैज़ गॉन टू दिल्ली यस्टरडे, ऐसा नहीं कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्शन पर जोर दिया जाता है, ना कि समय पर जोर दिया जाता है। अगर हम कहें कि मेरा भाई दिल्ली गया है, अब ये वाक्य कहने में तो लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसमें समय नहीं दिया गया। मेरा भाई दिल्ली गया है, बस ये दिखाया गया है। इनडेफिनेट टाइम है, वो कब गया कोई टाइम शो नहीं है, बस मेरा भाई दिल्ली गया है। भले वो पास्ट टाइम में गया है, लेकिन उसका प्रभाव, इफेक्ट जो एक्शन का है वो अभी भी लग रहा है। मेरा भाई दिल्ली गया है। माई ब्रदर हैज़ गॉन टू दिल्ली, ये वाक्य भी ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक पास्ट टाइम का कोई जिक्र नहीं किया गया है। स्पष्टीकरण, देखने में ऊपर वाले वाक्य 18 और 19 प्रेजेंट परफेक्ट के लगते हैं, क्योंकि गया के स्थान पर गया है आया है, लेकिन वाक्य में यस्टरडे आया है, जिसका अर्थ है बीता हुआ कल, जो पास्ट के भाव को प्रकट कर रहा है। इसलिए जब भी किसी वाक्य में बीता हुआ समय आएगा
तब हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। मैं लंच कर चुका हूँ। आई हैव हैड लंच। मैं लंच कर चुका हूँ। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया गया है। हैव जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, और हैड जो है ये हैव की बेस फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हैड है, और थर्ड फॉर्म भी हैड है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हैड का प्रयोग हम खाने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ ईटन का भी प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन हैड का भी प्रयोग आजकल एडवांस इंग्लिश में खाने के लिए अच्छा माना गया है। मैं लंच कर चुका हूँ। आई हैव हैड लंच। यहाँ पर हैड एज ए मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म के रूप में काम कर रहा है। मैं 1 बजे लंच कर चुका हूँ। 1 बजे लंच कर चुका हूँ, वो शाम को अपने दोस्त को बता रहा है। आई हैड, भले इसमें चुका हूँ लिखा है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं 1 बजे लंच कर चुका हूँ। आई हैड लंच एट 1 PM। मैं 1 बजे लंच कर चुका हूँ। और शाम को उसको 3 बजे करीब कोई पूछता है तो उसको बताता है कि मैं तो 1 बजे लंच कर चुका हूँ। तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस बनाया गया है। हैड जो है सेकंड फॉर्म के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एज ए मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। मैंने 1 बजे लंच कर लिया, या कर लिया था भी कह सकते थे। मैं 1 बजे लंच कर चुका हूँ। चाहे हिंदी की बनावट कैसी हो, और वो कह कब रहा है, वो 3-4 बजे करीब कह रहा है कि मैंने 1 बजे लंच कर लिया। कि उसके दोस्त ने पूछा चाय पीने के टाइम पर, तो मैंने 1 बजे लंच कर लिया। तो ये पास्ट की बात हो रही है। तो चाहे 1 मिनट पहले हो, चाहे 2 मिनट पहले हो, चाहे सदियों पहले हो, अगर पास्ट का टाइम है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही बनाएंगे, भले हिंदी में उस वाक्य का स्ट्रक्चर कैसा है। मैं 1 बजे से पहले लंच कर चुका हूं। आई हैड। आई हैड लंच बिफोर 1 PM। मैं 1 बजे से पहले लंच कर चुका हूँ। आई हैड लंच बिफोर 1 PM। मैं 1 बजे से पहले लंच कर चुका हूँ। कहने का भाव है यहाँ पर हैड जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, और यहाँ पर हैड जो है थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म, मैं 1 बजे से पहले लंच कर चुका था। तो यहाँ पर जो हेड है मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म के रूप में काम कर रहा है। चाहे भले हम इसको चुका हूँ या मैं चुका था भी कह सकते हैं। आई हैड लंच बिफोर 1 PM। मैं 1 बजे से पहले लंच कर चुका था, जब मैं लंच कर चुका हूँ। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बना रहे हैं। और पहला वाक्य था मैं लंच कर चुका हूँ, आई हैव हैड लंच। यहाँ पर आई हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब, हैड थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मैं 1 बजे लंच कर चुका था, जब मैं 1 बजे लंच कर चुका हूँ, वो 3 बजे करीब बताता है। तो यहाँ पर जो हेड है मेन वर्ब के रूप में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। आई हैड लंच एट 1 PM। मैं 1 बजे लंच कर चुका हूँ, या मैं कर
लिया या मैं कर चुका था, मैंने कर लिया था, ये 3 बजे के करीब बता रहा है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। लेकिन इस थर्ड जो वाक्य लिया गया है कि मैं 1 बजे से पहले लंच कर चुका था, मैं भाई एक जो दोपहर का टाइम है मैं उससे भी पहले, पास्ट का भी पास्ट, मैं लंच कर चुका था। यहाँ पर था लिख देते हैं। ये आपको सिर्फ डिफरेंस समझाया जा रहा है। मैं 1 बजे से पहले लंच कर चुका था। आई हैड, यहाँ पर हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है और हैड थर्ड फॉर्म के रूप में लिया गया है। आई हैड लंच बिफोर 1 PM। मैं 1 बजे से, लंच का टाइम 1 बजे है, मैं उससे ही पहले लंच कर चुका था, मतलब पास्ट का भी पास्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया गया है। और मैं 1 बजे लंच कर चुका हूँ। आई हैड जा कर लिया, जा कर लिया था। आई हैड लंच एट 1 PM। मैंने 1 बजे लंच कर लिया था, ये 3 बजे बता रहा है। और मैं लंच कर चुका हूँ, कोई पूछता है क्या लंच कर लिया, तो वो बोलता है कि आई हैव हैड लंच। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया गया है, दूसरे वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया गया है, तीसरे वाला पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया गया है। अब बिल्कुल आपको अंतर समझ आ गया होगा। पिछले साल मैं दिल्ली होकर आया। लास्ट ईयर आई विजिटेड दिल्ली। अब यहाँ पर पिछला साल आ गया, बीता हुआ साल। तो जब भी वाक्य में कोई बीते हुए समय का स्पेसिफिक पास्ट टाइम का हम प्रयोग करेंगे तो तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही बनाएंगे। तो लास्ट ईयर आई विजिटेड दिल्ली, विजिट की सेकंड फॉर्म विजिटेड होती है। तो मैं पिछले साल मैं दिल्ली होकर आया। वह पिछले महीने दिल्ली से वापस आया। यहाँ पर भी पिछले समय का जिक्र किया जा रहा है। ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली लास्ट मंथ। वह पिछले महीने दिल्ली से वापस आया। अब यहाँ बड़े मजेदार है, उसने पिछले साल 500 किताबें खरीदी। पिछले साल मतलब जो बीत गया समय। शी बाउट 500 बुक्स लास्ट ईयर। उसने पिछले साल 500 किताबें खरीदी। और उसने पिछले 5 वर्षों में 500 किताबें खरीदी हैं। तो मतलब वो अभी भी खरीदेगा। शी हैज बाउट 500 बुक्स इन द लास्ट 5 years। वो कह रहा है कि मैंने पिछले 5 वर्षों में 500 किताबें खरीदी हैं। वो अभी भी खरीदेगा। भाव ये है कि अभी प्रेजेंट में उसका असर है, लेकिन तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया गया है इन द लास्ट 5 years। वो पिछले 5 सालों में, तो अभी वो जो 4 साल खरीद चुका है और 5वें साल में खरीद लिया है, तो कहता है वो पिछले 5 सालों में, अभी वो करंट ईयर में खड़ा है, तो कह रहा है कि मैंने पिछले 5 सालों में 500 किताबें खरीदी हैं। तो इट मीन और भी खरीदेगा वो। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि पिछले साल उसने 500 किताबें खरीदी, शी बाउट 500 बुक्स लास्ट ईयर, जो बीत गया, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ इन द लास्ट 5 years कह रहा है। इन द लास्ट में पिछले 5 सालों में वो अभी और भी खरीदेगा। तो कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहाँ हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना पड़ता है। अगर इन द लास्ट 5 year आ रहा है तो भाई वो पिछले 5 सालों में
1 2 3 सालों में खरीदा और लास्ट 5 ईयर जो है उसमें भी उसने खरीदी है, इट मीन वो आगे भी खरीदेगा। तो ये छोटी छोटी बात पे आपको डिफरेंस समझाया जा रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब बनाना है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब बनाना है। राहुल ने पिछले साल ये फिल्म देखी है। राहुल हैज वॉच्ड दिस मूवी लास्ट ईयर। राहुल ने पिछले साल ये फिल्म देखी है। अब वो पिछले साल देखी है, जो हिंदी का वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट जैसा लग रहा है, तो इसलिए राहुल हैज वॉच्ड दिस मूवी लास्ट ईयर, मतलब उसने पिछले साल ये मूवी देखी है आ गया। लेकिन आप वो हिंदी के स्ट्रक्चर की तरफ मत जाओ। आप इस वाक्य में पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लास्ट ईयर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाते हैं वाक्य, तो राहुल हैज वॉच्ड दिस मूवी, बस इतना कहेंगे कि राहुल ने ये फिल्म देखी। लेकिन जब हम कहते हैं कि राहुल ने पिछले साल देखी, तो तब हम इस वाक्य को इस तरह बनाएंगे, राहुल वॉच्ड दिस मूवी लास्ट ईयर। राहुल ने ये फिल्म पिछले साल देखी। तो राहुल ने पिछले साल ये फिल्म देखी थी या देखी। तो इसलिए जिसमें भी पास्ट टाइम का जिक्र हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। जिसमें समय का जिक्र नहीं है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे। मैं यहाँ 1 मिनट पहले आया हूँ। आई हैव कम हेयर बिफोर 1 मिनट। मैं यहाँ 1 मिनट पहले आया हूँ। ये आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बना दिया है, क्योंकि हिंदी की बनावट है कि मैं आया हूँ, है आ रहा है। लेकिन इसमें 1 मिनट मैं पहले आया हूँ, तो एक मिनट जब वो प्रेजेंट में दूसरा पूछता है कि आप कब आए, मैं 1 मिनट पहले आया, तो वो समय बीत गया। चाहे आधा सेकंड पहले आओ, चाहे 1 मिनट पहले आओ, इस प्रकार अगर हम पास्ट टाइम का प्रयोग करते हैं तो तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य बनाएंगे। तो ये वाक्य यहाँ पर गलत है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे बनाया है। इसका यहाँ बनेगा आई केम हेयर बिफोर 1 मिनट। मैं 1 मिनट पहले आया हूँ। अगला, आपने राहुल को कब देखा? कब देखा? आपने राहुल को कब देखा है? When have you seen राहुल? ये वाक्य गलत है, क्योंकि when का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ नहीं किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ नहीं किया जाता। आपने राहुल को कब देखा, मतलब उसका कहने का भाव है कि वो बीते हुए समय की बात कह रहा है कि आपने कब देखा। तो इसलिए व्हेन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना किया जाए, नहीं किया जाता, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, क्योंकि ये बीते हुए समय के भाव को प्रकट कर रहा है। कब देखा मतलब वो पीछे देखा हुआ, कोई पूछता है अपने दोस्त से कि भी आपने राहुल को कब देखा। अभी प्रेजेंट की तो कोई बात नहीं, भाई कब देखा, ये पीछे समय की बात हो रही है। तो इसलिए व्हेन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ नहीं किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ किया जाता है। तो व्हेन हैव यू सीन राहुल, ये वाक्य गलत है। व्हेन डिड यू सी राहुल, आपने राहुल को कब देखा। अब व्हेन
एक क्वेश्चन वाला शब्द है, WH फैमिली का वर्ड है, तो WH फैमिली अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लेते हैं। तो यहाँ पर डिड जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि WH फैमिली एक क्वेश्चन वाला शब्द है। तो जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है, तो तब मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ V2 का प्रयोग नहीं करेंगे। राहुल ने पूरे दिन काम किया है, इसलिए वह थक गया है। राहुल हैज़ वर्कड ऑल डे। राहुल ने पूरे दिन काम किया है। भाई वो पूरे दिन काम किया, अभी वो दिन चल रहा है भाई, अभी वो उस चलते हुए, तो भाई अभी काम तो पास्ट का भाव प्रकट कर रहा है, लेकिन वो अभी उसका प्रभाव जो अभी प्रेजेंट पे, राहुल ने पूरे दिन काम किया, प्रभाव तो इसलिए वह थक गया, सो ही इज़ टायर्ड, इसलिए वह थक गया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे बनाया गया है, बिल्कुल ठीक वाक्य है। राहुल ने कल पूरे दिन काम किया। कल के लिए हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, जो कि बीता हुआ कल है, तो यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। राहुल वर्कड ऑल डे यस्टरडे। राहुल ने कल पूरे दिन काम किया, मतलब ये बीते हुए समय की बात हो गई। और राहुल ने पूरे दिन काम किया, राहुल हैज वर्कड ऑल डे, पूरे दिन काम किया, और उसका प्रभाव है इसलिए वह थक गया है, सो ही इज़ टायर्ड, इसलिए वह थक गया है। उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम तो पास्ट में होता है, लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट तक रहता है। मैंने इस सप्ताह 2 असाइनमेंट जमा किए हैं। इस सप्ताह अभी चल रहा है। आई हैव सबमिटेड 2 असाइनमेंट्स दिस वीक जो अब करंट में चल रहा है, तो इसका जमा कर दिए, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, अभी सप्ताह ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। आई हैव सबमिटेड 2 असाइनमेंट्स दिस वीक। और मैंने पिछले हफ्ते 2 असाइनमेंट जमा किए, पिछले हफ्ते जो बीते हुए हैं, तो यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। आई सबमिटेड 2 असाइनमेंट्स लास्ट वीक। वे 2 साल पानीपत में रहे और फिर दिल्ली चले गए। अब 2 साल तक रहे, बात खत्म हो गई। ही लिव्ड इन पानीपत फॉर 2 years, मतलब वह पानीपत में 2 साल तक रहे। अभी कंटिन्यू अब नहीं रह रहे हैं, नहीं तो हम प्रेजेंट में बनाते हैं वे 2 साल से पानीपत में रह रहे हैं। तो ही हैज़ लिव्ड इन पानीपत फॉर 2 years, वे 2 साल से पानीपत में रह रहे हैं। इट मीन अभी भी रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया। ही लिव्ड इन पानीपत फॉर 2 years, वे पानीपत में 2 साल रहे, जब 2 साल तक रहे, अब नहीं रहते। एंड देन वेंट टू दिल्ली, और फिर वो दिल्ली चले गए, मतलब वहाँ से भी वो दिल्ली चले गए, बात ख़त्म हो गई। तो इस प्रकार इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अंतर बताया गया है, ताकि इस प्रकार के वाक्य आएँ तो आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आपसे निवेदन है कि इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। और दूसरा नंबर निवेदन ये है, अपने जान पहचान के भाई बंधु बालक बालिकाओं जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन सुविधा से वंचित होते हैं। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, इसको हिंदी के नोट तैयार करके हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और स्ट्रक्चरों को भी टेंसों के साथ जो भी रूल एप्लीकेबल हैं उनको बताया बिल्कुल ग्रामीण भाषा में, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। तो आपसे निवेदन है ये उन्हें ज़रूर शेयर करें एज ए विद्यादान। जय हिंद।